औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 8वीं सब्जेक्ट मैथ्स और एक्सरसाइज है 9.1। जो कि बच्चों आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज 9.1 में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे और उन 2 क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट्स हमने किए थे, कुछ पार्ट्स रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि आप खुद भी ट्राई करके इन सवालों को हल कीजिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऐड द फॉलोइंग, यानी कि आज हमें एडिशन करना है। एडिशन हमें किस चीज़ का करना है? हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो उनको हमने ऐड करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि ए बी माइनस बी सी, ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि आपको मालूम है बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। इसी के साथ और एक बाइनोमियल दिया गया है बी सी माइनस सी ए, और तीसरा बाइनोमियल दिया गया है सी ए माइनस ए बी। हमें कहा जा रहा है कि इन 3 बाइनोमियल्स का आपने एडिशन करना है। तो देखो बच्चों, हम किस तरह इन एक्सप्रेशंस का एडिशन करने जा रहे हैं। तो इसका सलूशन है, हमने सबसे पहले एक काम करना है कि इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमने लिखना है, और जो पहली एक्सप्रेशन है और जो दूसरी एक्सप्रेशन है, इनके बीच में जो एक काम आता है, इसके बदले हमने एडिशन डालना है। इसके बदले हमने एडिशन लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहली एक्सप्रेशन है हमें ए बी माइनस बी सी, ठीक है ना। तो हम इनको ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। तो इस कामा के बदले हम एडिशन साइन रखेंगे, और आगे जो दूसरा है हमें वो है बी सी माइनस सी ए एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब ये वाला कामा जो है, इसके बदले भी हम एडिशन करने जा रहे हैं। तो आगे है हमें सी ए माइनस ए बी, ठीक है ना। तो अब आप देख लो, अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ए बी माइनस बी सी, ठीक है ना। अब इस दूसरे एक्सप्रेशन का ब्रैकेट भी उठाएंगे तो ये प्लस है, अंदर भी प्लस है, बी सी की साइन प्लस है, तो ये प्लस बी सी रहेगा। अब यहाँ पर आगे सी ए है, सी ए की अलामत जो है वो माइनस है, और बाहर जो है प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये सी ए रह जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी प्लस सी ए और प्लस और माइनस माइनस ए बी, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बन जाएगा। आप देखो, सबसे पहले हमें ए बी, आपको इस पूरी लाइन में देखना है कि ए बी मत रिपीट हो रहा है इसमें। अगर हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में ए बी आ रहा है, और ये प्लस ए बी है, वो माइनस ए बी है। जब एक पॉजिटिव साइन होती है, दूसरी नेगेटिव साइन, और नंबर्स या टर्म सेम होते हैं, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि ये ए बी और ये वाला ए बी जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह ए बी और ए बी, इसके बदले हमें यहाँ ज़ीरो आया, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म जब आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो रिजल्ट हमारा जो है वो ज़ीरो बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये है बी सी लेकिन है माइनस बी सी। आगे देखो इसको बी सी, वो प्लस है, तो ये बी सी और ये बी सी भी कैंसिल होके ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आप देखो, ये है सी ए लेकिन है माइनस, आगे भी है सी ए लेकिन है प्लस, तो ये भी कैंसिल होके ज़ीरो बन जाएगा। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, रिजल्ट जो हमारा है वो तो ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इन 3 एक्सप्रेशंस का एडिशन किया है, और इसका रिजल्ट जो लास्ट में आया है वो ज़ीरो आया, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला पार्ट। अगर हम चाहें कि इसका और कोई पार्ट करें, तो मुझे लगता है हम इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी पार्ट जो है इसके वो भी इसी जैसे हैं, आसान है। तो चौथा पार्ट इसमें कह रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरी है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तीसरी है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
और चौथी एक्सप्रेशन इसमें दी गई है वो ये है कि 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL 2NL। तो इनका हमने एडिशन करना है। देखो बच्चों कैसे हम इसका एडिशन करेंगे। बिल्कुल तरीका हमें यही है कि हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक है ना, जो पहला वाला है। तो अगर आप ब्रैकेट में भी रखोगे तो कोई बात नहीं है, प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाला 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ब्रैकेट ख़त्म, प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये वाला। अब इसका जो कि इसमें नेगेटिव साइन है ही नहीं तो ये सीधा पॉजिटिव में जा रहा है, तो प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, है ना। अब हम देखेंगे इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या हैं। लाइक टर्म्स होंगी जो एक जैसी टर्म्स हैं, तो इनको हम इकट्ठा करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं पहली टर्म जो है वो है एल स्क्वायर। आप पूरी लाइन में आगे तक देख सकते हैं कि एल स्क्वायर मत और किसी जगह रिपीट हुआ है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रिपीट हुआ है एल स्क्वायर। ये देखो आप, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब एडिशन की बात आ रही है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये भी एक एल स्क्वायर है, ये भी एक एल स्क्वायर है, तो इनका एडिशन करके क्या बन जाएगा, शाबाश, 2L स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह आगे आप देख ले, एम स्क्वायर है, आगे है कोई एम स्क्वायर, बिल्कुल इसके सामने पास में बैठा है, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2M स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर भी एन स्क्वायर है, यहाँ पर भी एन स्क्वायर, ये भी इसी जैसा बनेगा 2N स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ अब आप देखो कि यहाँ पर ये 2LM है, यहाँ पर 2LM है ही नहीं किसी जगह, तो ये बिल्कुल इसी तरह रिपीट होके वापस आ जाएगा। प्लस 2MN भी नहीं है और 2NL भी नहीं है। अगर आप रखोगे कि ये इसका आंसर है, बिल्कुल आप रख सकते हैं ये इसका आंसर है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखो कि हर किसी टर्म के साथ कोफिशिएंट जो है वो 2 आया है। आप देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है, एल वेरिएबल है, इसके सामने इसके साथ में है 2, ये एज कोफिशिएंट है। तो एम स्क्वायर के साथ भी कोफिशिएंट 2 है, एन स्क्वायर के साथ भी 2 है, पूरी लाइन तक 2 है। तो आप इस 2 को कॉमन रख सकते हैं ऐसे, फिर ब्रैकेट छोड़ के। तो आगे अंदर आप लिख सकते हैं पहले एल स्क्वायर प्लस यहाँ इसका 2 जो हमने बाहर कॉमन निकाल के रखा है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम, ठीक है ना, प्लस ये 2MN था, 2 तो बाहर है, तो MN प्लस NL, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ख़त्म किया है। अब इसके 2-3 पार्ट बीच में रह गए हैं, वो आप खुद कर लेना, ठीक है ना, शाबाश। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शाबाश। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सबट्रैक्ट। जिस तरह अभी हमने एडिशन किया, अब हमें सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट क्या करना है हमें, सवाल वाला कहता है सबट्रैक्ट 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम, किससे निकालना है इस एक्सप्रेशन को हमने, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है, हाँ, ये कहता है कि आपके पास 2 एक्सप्रेशंस दी गई हैं, ये पोलिनोमियल्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबट्रैक्ट करना है। और ये भी कह रहा है कि कौन सा किससे आपको सबट्रैक्ट करना है। ये कह रहा है कि इस वाली एक्सप्रेशन को हमने इससे सबट्रैक्ट करना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन लिख लेंगे। हम लिखेंगे 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन। तो सबट्रैक्ट के लिए अलामत कौन सी होती है, माइनस। तो इससे हमने क्या निकालना है, 4A माइनस 7AB प्लस 3B
प्लस 12 ब्रैकेट बांध, ठीक है ना। अब आप देखो कैसे हो जाएगा ये। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इसका ब्रैकेट जो जब हट जाएगा तो ये ऐसे ही वापस आएगा, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इस वाले माइनस से अंदर जो ये एक्सप्रेशन है ये हल हो जाएगी। देखो ये माइनस है, आगे 4a है, तो ये माइनस 4a बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला माइनस और यहाँ 7ab के आगे माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस 7ab ये रह जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस है और ये आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस ये 3b रह जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, आगे प्लस है, तो ये माइनस बन जाएगा 12, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें लाइक टर्म्स कौन है और अनलाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। जो लाइक टर्म्स हैं इनको हमने देख के करना है कि इनका एडिशन हो जाएगा या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि पहले है हमें 12a, आप आगे देख लो कि a वाली टर्म है कोई हमारे इस पूरी इस एक्सप्रेशन के अंदर। देखो 12a है, यहाँ है 4a, है ना, तो ये इनको कहते हैं लाइक टर्म्स। तो 12a से यहाँ 4a है, 4a की अलामत आगे माइनस है, तो 12a से हमें 4a सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अब आप 12 में से जब 4 निकालते हैं तो वहाँ पे 8 रह जाता है, और साथ में वेरिएबल आया है इसके साथ a, तो 8a इस 12a और 4a के बदले आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे है यहाँ 9ab, आप आगे इस पूरी लाइन तक देख सकते हैं कि ab वाली टर्म है कोई, यहाँ पे है माइनस 9ab, यहाँ आप देख सकते हैं कि 7ab है, यानी कि ये दो टर्म जो है इनको कह सकते हैं हम ये लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये वाला प्लस है, तो माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, तो इनके बीच सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 9 में से 7 जब हम माइनस करेंगे तो आगे क्या रह जाएगा 2, और साथ में इसका वेरिएबल है ए बी, इसका भी ए बी, तो 2ab। अब यहाँ पे हमें देखना है कि प्लस 2ab रखेंगे या माइनस 2ab, क्योंकि 7 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो 9 की अलामत जो है माइनस, तो वो बड़े की अलामत यहाँ रह जाती है, तो माइनस 2ab, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीसरा है 5b, आगे है कोई b वाला, बिल्कुल है इधर 3b, तो ये प्लस 5b है, ये माइनस 3b है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5 में से 3 निकाल के तो 2b रह जाएगा, 2b, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या रहा, हमें सिर्फ एक यहाँ बचा -3 और लास्ट में बचा -12, तो माइनस और माइनस बन जाता है प्लस, तो 12 और 3 ऐड करके 15 बन जाएगा। लेकिन यहाँ 3 बड़ा है या 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 की जो अलामत माइनस है वही आगे रह जाएगी। तो इसका मतलब है हमें इस क्वेश्चन का जवाब आया 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ये रहा हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें आपको ये सब्ट्रैक्शन करना है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे भी तो हम और एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, इसका और एक पार्ट सी पार्ट्स का आप देखो। सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 4p² क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 क्यू माइनस 10 फ्रॉम, किससे निकालना है ये, 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, इससे। तो इसी तरह इसका सॉल्यूशन जिस तरह हमने ऊपर वाला लिखा इसी तरह, तो आप पहले ये वाला लिखोगे ब्रैकेट में रख के, क्या है ये, 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। सब्ट्रैक्ट के लिए ये अलामत है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस अलामत है। तो आगे आपको लिखना है कौन सी, पहली वाली 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 क्यू माइनस 10, ठीक है ना। अब आप देख लो, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटाओ, शाबाश। ब्रैकेट जब हट जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर वाली टर्म में ये एक्सप्रेशन में 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, ये ऐसे ही वापस आ जाएगा। अब यहाँ माइनस से अंदर वाली ब्रैकेट हट जाएगा, तो
तो माइनस से पहले 4p बन जाएगा माइनस 4p² क्यू, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस 3p क्यू, ठीक है ना। अब इसी माइनस से इस प्लस को तो माइनस 5p² अब इस माइनस से इस माइनस को प्लस 8p, उसको बन जाएगा माइनस 7q प्लस 10, ठीक है ना। अब आप देखो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, इसी तरह इनको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते जाइएगा। जैसे कि सबसे पहले 18, अब पूरी लाइन में देख सकते हैं कोई नंबर है खाली अकेला, बिल्कुल है लास्ट में 10, तो 18 और 10 को एडिशन करके 18 और 10 हो गई 28, तो सबसे पहले 28 आ जाएगा, ठीक है ना, शाबाश। अब आगे यहाँ दूसरा टर्म 3p, आप p वाला आगे ढूंढो, है किसी जगह p, बिल्कुल है यहाँ 8p, तो 8p और 3p आप देख लो, ये माइनस है दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इसका मतलब है हम इनसे माइनस करेंगे, तो 8p में से 3p निकाल के यहाँ पे हमें हमारा रिजल्ट 5p आ जाएगा, लेकिन बड़ा 8 है तो 8 की अलामत प्लस है, तो यहाँ प्लस रह जाएगा प्लस 5p, ठीक है ना। अब यहाँ आगे है माइनस 11q, आप आगे क्यू वाला देखो, बिल्कुल है यहाँ 7q, तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, 11 और 7 हो गई 18, तो 18q, तो इसका जवाब आएगा माइनस 18q, ठीक है ना। अब यहाँ पे है 5pq, आगे आप ढूंढो 5pq है या pq जैसा है कोई टर्म, बिल्कुल है लास्ट में यहाँ 3pq, तो ये 5pq है, ये 3pq है, दोनों प्लस हैं, तो 5 और 3 हो गए 8, तो आ जाएगा 8pq, ठीक है ना। अब यहाँ पे है दूसरा 2pq², यानी कि pq² आपको ढूंढना है, pq² वाली टर्म जैसी है इस लाइन में, pq² बिल्कुल यहाँ पर है pq², लेकिन ये -2 है, ये इसके साथ में -5 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7, तो -7pq², ठीक है ना। यहाँ पर है दूसरा p²q, 5p²q, तो p²q जैसा आप ढूंढो यहाँ, p²q इसके सामने बैठा है, यहाँ ये 5 है, इसके सामने इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, तो 5 में से 4 निकाल के तो 1 रह जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 1p²q, या अगर आप 1 लिखोगे भी ठीक है, नहीं लिखोगे वो भी ठीक है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा है कि कोएफिशिएंट 1 जब होता है, हर किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होता है, चाहे आप लिखो या ना लिखो। तो उसके बाद हमें क्या बचा इसमें, मेरे ख्याल में सब आ गए इसमें, बिल्कुल हाँ, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब इसका मतलब है कि इस वाले सवाल का जो जवाब हमें आया, अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप बड़ी टर्म को लिखोगे, जिस तरह यहाँ पर है सबसे पहले 1p²q, तो आप लिखो सीधा p²q माइनस 7pq², उसके बाद लिखो आप प्लस 8pq, उसके बाद आप लिखो माइनस 18q, फिर लिखो प्लस 5p ये वाला, फिर लिखो आप 28, ये कांस्टेंट है, ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इस पे हमने एडिशन भी पढ़ा और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा। अब इसके बाद हम 9.2 पे आ जाएंगे, उस पे हमने प्रोडक्ट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो काफ़ी समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।